So let's start the new topic and उसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे सेल्फ एग्जांपल्स के थ्रू, फिर क्वेश्चन 13 उस पर बेस्ड है। देन वर्कशीट के अंदर भी क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अभी बैंक ट्रांजेक्शन्स को हमने नहीं किया है और आज उसको प्रॉपरली करते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होती हैं? यू नो एवरी बिजनेस नीड वन बैंक अकाउंट, बिकॉज लाइफ में होता है कि हमें हर चीज़ कैश में नहीं मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है। जैसे आपके पेरेंट्स अगर फीस मुझे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, दे वांट टू जीपे या दे आर गिविंग चेक, तो फिर मेरे पास एक बैंक अकाउंट होगा तभी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर मेरे पास जीपे कैसे क्रिएट होगा? वो तो एक यूपीआई आईडी है। यूपीआई आईडी तभी बनेगी जब एक बैंक है हमारे पास। तो एक बैंक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, जस्ट लाइक एजेंसी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज से हमें क्या मिलती है? सैलरी वाला सर्विस। तो ऐसी बैंक से भी एक सर्विस मिलती है जिसको बोलते हैं बैंक सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक यूज़ है। ऐसे ही हम अपने साथ बैंक को कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने पहले अपने साथ एंगेज किया था एम्प्लॉयज़ को, उन्होंने हमें एक सर्विस दी। ऐसी वाईफाई एक सर्विस दी, लैंडलॉर्ड ने हमें एक सर्विस दी। तो हर एक पर्सन की हमें नीड है। ऐसी बैंक भी एक लाइक ए पर्सन है जिसकी हमें बिजनेस में नीड है, जो हमें बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आपको बैंक ट्रांजेक्शन्स करनी है तो सबसे पहले क्या करना होता है बताइए? नंबर वन, क्या करते हैं बताओ आप? आपको अगर बैंक ट्रांजेक्शन्स करनी है तो उसके लिए क्या नीड है? बैंक अकाउंट नीड है। तो यू हैव टू ओपन ए बैंक अकाउंट। तो लिखो सबसे पहले ट्रांजेक्शन, ओपन ए बैंक अकाउंट। ओपन ए बैंक अकाउंट। और बेटा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना होगा? पैसे जमा करने होंगे, बिकॉज विदाउट डिपॉजिटिंग मनी बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बैंक में मनी डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट ओपन किया बाय डिपॉजिटिंग कैश से 20,000 या 30,000। हमने बैंक में 30,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। बिकॉज बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए वन एंड ओनली थिंग यू नीड दैट इज कैश मनी। बाकी चीज़ें चाहिए वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म भरना है, आधार कार्ड देना है आपको, अपना पैन कार्ड देना है। वो सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। लेकिन मेन जो बिजनेस से रिलेटेड है पॉइंट, कि बिजनेस का कैश हमें डिपॉजिट करना होगा। अब आप बताइए जन एंट्री कैसे बननी चाहिए? कैश आ रहे के जा रहे? जा रहे। हम तो बिजनेस है ना, बीइंग के बिजनेस अगर हम बात करें कैश जा रहे तो हम बोलेंगे टू कैश अकाउंट। कैश जा रहे, कितना कैश जा रहा है? 30,000। 30,000 से कैश जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? बैंक के पास। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है? अगर हम किसी को कैश दे रहे हैं तो हमारे पास एक एक आप कह लो कि बैंक बैलेंस एक प्रॉमिस ही है। एक तरह से हमारे पास एक बैंक बैलेंस आ रहा है जिसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। बैंक आपको एक प्रॉमिस दे रहा है कि आप कभी भी बैंक से ये 30,000 वापस ले सकते हो। ये पैसे आपके वेस्ट नहीं गए, ये कोई आपको लॉस नहीं हुआ। इस 30,000 के बदले में आपको एक बैंक बैलेंस मिलेगा, मीन्स आपका पैसा बैंक में आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ वट आर यू गेटिंग? यू गेटिंग बैंक बैलेंस। अब आपका बैंक बैलेंस को हम शॉर्ट में बैंक ही बोलते हैं, कि आपके पास एक बैंक आ गया, बैंक बैलेंस आ गया या एक बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, फिर वो फॉर्मेट बन जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट, ये आपका एक फॉर्मेट रेडी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं जर्नल। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री है बेटा। जब आना थोड़ी इधर आओ बेटा, इस रेंज में, कि जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक।
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लिख दीजिए बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई भी डेट होगी से 2025 जून 2, हमने 2 जून को बैंक में कैश विड्रॉ कैश डिपॉजिट कर दिया। अब एक एंट्री आप खुद बनाओगे, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, लिखो जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक से पैसा निकालने का राइट भी मिलेगा हमें, पक्का। अब हम मान लो पैसा निकाल भी रहे हैं तो लिखो उल्टा हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ नहीं कौन देखो, पहले विड्रू, एक बार आपका दिमाग चलने लगे ना अकाउंट में, फिर चलने लगे चलता ही रहेगा, फिर वो रुकेगा नहीं, एक बार उसको चलाना पड़ता है बस, क्योंकि 10th तक आपका ऐसा कोई दिमाग था नहीं कॉमर्स वाला अकाउंट्स वाला, एक बार चलाने के लिए ये समझना पड़ेगा गेट एंड गिव। फिर चाहे गेट एंड गिव वर्ड्स को भूल जाओ, अब हमारे प्लस टू उनको गेट एंड गिव वर्ड नहीं आते ना, बस उन्हें अकाउंट्स आती है, उन्हें पता डेबिट करने या क्रेडिट करने। गेट एंड गिव कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके इनविजिबल हो जाएंगे आपके दिमाग से, आपको समझ आ जाएगा डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। अब आप पैसा विड्रू भी कर रहे हो, लिखो विड्रू, आज बैठा सर आपने भी ज्वाइन करना है, कर ले, मैं तो नहीं किया। विड्रू कैश 10,000 फ्रॉम बैंक, अब हम पैसा बैंक से निकाल भी रहे हैं, तो बताओ बेटा क्या होगा, पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपका कैश आपको वापस मिल जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैंक ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया बेटा आज हमने। अब आपके पास कैश वापस आएगा, कैश यू आर गेटिंग, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिल रहा है आपको, हाँ लिख लिया, सॉरी 10,000, तो 10,000 आपको वापस मिला, और बैंक का जो प्रॉमिस था वो पूरा हो गया कि नहीं हो गया। अब समझ ध्यान से, बैंक एक प्रॉमिस है, जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक आपको ये चीज बता रहे हैं। अब हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे थे, तो जितना बैंक अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा बैंक कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसे हम, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट अब हम इसको फास्ट करेंगे। फास्ट कैसे करेंगे, आप ऐसे देखेंगे, देखो मेरी तरफ कैश आ रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। जब आपको पास पैसा आएगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, तो जहां से आएगा वो कम हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे कैश प्लस हो रहा है, कैश यू आर गेटिंग, बैंक आपका माइनस हो रहा है, तो इसलिए रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, तो लिख दोगे बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपको तो देखना है कि समझ आ जाए, नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं तो, क्योंकि अभी तो आपका 2 लेक्चर हुए ना वहाँ पे, इसलिए मैंने मैसेज किया नहीं रिपीट बैच में, कोई आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ तो ये टॉपिक होगा ही वहाँ पे द्वारा। सॉरी, अब तुम सेल्फ क्वेश्चन कर रहे हैं।
अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगी, हम बैंक में अकाउंट ओपन क्यों करते हैं? क्या हमारा ये काम है कि हम बैंक में जाएंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे, फिर वहां बैठ जाएंगे, थोड़ी देर निकाल लेंगे और हम ये करते रहेंगे, डिपॉजिट क्या निकाल लिया, टाइम पास करने के लिए कि जून में समर वेकेशंस में कोई और काम नहीं है तो हम ये करते रहेंगे? क्यों करना हमने होगा? ये तो हमारा बेसिक प्राइमरी रीजन है, कभी पैसा डिपॉजिट करेंगे, कभी विड्रॉ करेंगे, ये प्राइमरी रीजन है हमारा। लेकिन और क्या रीजन हो सकता है? हमने अकाउंट क्यों ओपन किया है बैंक में, वो भी प्राइमरी रीजन नहीं है। अब जो मेन रीजन है बेटा, ये तो था ही, चलो बेसिक रीजन है। नहीं, क्या कह रहे हो लक्ष्य? सॉरी शिवांग, इंटरेस्ट। नहीं इंटरेस्ट में बेटा, क्या कह रहे? पेमेंट्स के लिए, यस, ये रीजन है पेमेंट्स के लिए, जिसमें एक वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, चेक। चेक देखा है आप सबने? नहीं तो सबके घर में चेक बुक है, पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट है, और हमको बोलना हमें एक चेक बुक दिखा दो, तो आपके घर में एक चेक बुक होगी जिसमें चेक्स होंगे। चेक्स क्या है? चेक्स एक ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म एक फॉर्म है बेसिकली, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं जिसमें आप बैंक को ऑर्डर कर सकते हो कि मैं नहीं आ रहा बट मैं एक पर्सन को भेज रहा हूं, आप उसको पेमेंट दे देना। बैंक को आप एक ऑर्डर करते हो जिसमें आपको बैंक को फोन नहीं करना पड़ता। अगर उस चेक के ऊपर आपके साइन मैच हो जाते हैं तो वहां पे अकाउंट नंबर लिखे आना, थोड़ा इधर आना पड़ेगा इस वाले पोर्शन में। तो अगर उस चेक के ऊपर आप साइन करते हो और साइन मैच हो जाते हैं तो बैंक उस चेक को ये मानेगा कि आपने बैंक को ये बोला कि आप पेमेंट कर दो। हम किसी को पेमेंट्स कर सकते हैं चेक के थ्रू। देखो आज तक हमारे पास लिमिटेशन थी, आज तक क्या था, हर एंट्री में हमें कैश लिखना पड़ रहा था, कैश 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 कैश। हम जब गुड्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम कैश के थ्रू कर रहे हैं। पर जैसे आपका बैंक में अकाउंट ओपन हुआ, अब आप चेक्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो लिखो थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज्ड। वैसे ये टॉपिक अभी रिपीट बैच में आया नहीं गुड्स वाला, वो भी कल होगा, कल उनका रिपीट बैच वही रहेगा जो उनका टाइमिंग है। गुड्स परचेज्ड बाय चेक, गुड्स परचेज्ड बाय चेक। पहले क्या होता था, हम जब गुड्स खरीदते थे हमें गुड्स के बदले में क्या देना पड़ता था, कैश। हम बोलते थे गुड्स आ रही है और कैश जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हम यहाँ पे गुड्स तो परचेज कर रहे हैं और गुड्स को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, परचेजेस। ये बात रिपीट बैच में कल होगी, कल के रिपीट बैच में हम गुड्स का टॉपिक करेंगे, किसी को अगर सुनना हो तो आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुड्स परचेज करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रही हैं। हम मान लो गुड्स खरीद रहे हैं 8,000 की, तो गुड्स का नाम तो वही रहेगा, वो एस्पेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेट जो मर्जी लिखते रहना आप, जून 3, जून 4, जून 5, ऐसे, वो तो एक फॉर्मेलिटी है ना डेट लिखना, जो क्वेश्चन में दी जाएगी वही डेट लिखनी है आपको, जून 2, जून 3, जून 4। तो हम गुड्स जब खरीद रहे हैं तो गुड्स तो आ रही हैं। देखो अब हमें ध्यान क्या देना है, गेट और गिव पे। हमारा गेट क्या है और गिव क्या है, वी आर बाइंग गुड्स, ये गुड्स हमारा गेट है, गुड्स डेबिट, पर गुड्स का नाम है परचेजेस, परचेज करते वक्त। लेकिन जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट कहाँ से माइनस होगी, बैंक से। वो बैंक किसको दे रहा है पैसे, ये बताओ, रियलिटी में जाओ बेटा इसके अंदर। जब गुड्स खरीद रहे हो आप किसी को एक चेक दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे बैंक में जाना, उसको बोलना कि मुझे चेक दिया है बिजनेस ने, आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो आपको ना तो साथ में जाने की जरूरत है, ना ही आपको फोन करने की नीड है। आपके चेक पे आपके साइन होंगे बस, वो साइन अगर मैच हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में से पैसा अपने आप ही निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम चेक से पेमेंट लेते हैं या चेक से पेमेंट देते हैं। तो यहाँ हमने गुड्स परचेज की बाय चेक, तो हमने पेमेंट कर दी,
परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 गुड्स आई, और बैंक यहाँ पे फिर अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, या कह लो बैंक से पैसा फिर जा रहे हैं टू बैंक अकाउंट, बैंक के पीछे भी अकाउंट आएगा। गुड्स आ गई, गुड्स डेबिट होगी, और बैंक क्या हो गया माइनस। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक, वो तो आगे बस ये बीइंग लगाना है आपको, क्वेश्चन के आगे बीइंग लगाने, बीइंग गुड्स या बीइंग परचेज्ड, सेकंड वर्ब का फॉर्म आता है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बीइंग परचेज, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग सोल्ड गुड्स, बीइंग विड्रू, बीइंग डिपॉजिटेड, तो वो जो ये वाला वर्ड था वो पहले लगा लिया करो, बीइंग परचेज्ड गुड्स, राइट, उससे एक सेंस बनती है कि हम पैसिव वे में लिख रहे हैं, एक्टिव वे में तो हो गया परचेज गुड्स या गुड्स परचेज्ड, हम लिख रहे हैं पैसिव वे में बीइंग परचेज्ड गुड्स, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, अगर आप बीइंग गुड्स पर चले तब भी ठीक है। नरेशन की ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो सेंटेंस मेकिंग या ग्रामेटिक मिस्टेक उसमें नहीं निकाली जाती कभी भी, नरेशन में चेक रखना तो जरूरी है। लिखना पड़ेगा बेटा, इवन रियल लाइफ में तो चेक नंबर भी आता है, किस बैंक का चेक दिया आपने वो भी आता है, बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक नंबर, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे 3 अकाउंट हो सकते हैं बैंक में, या 3 बैंक में अकाउंट हो सकते हैं, तो लिखना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट है, किस कौन सा बैंक है, पर अभी यहाँ पे डिटेल नहीं है, तो गुड्स परचेज्ड बाय चेक। फोर्थ, ऐसे ही हम और पेमेंट्स भी करेंगे, ये हमारा पेमेंट हमारा मेन पर्पज है बेटा, और कुछ नहीं है, बैंक में अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं, सो दैट मैं बैंक से पेमेंट कर सकूं, पर उसके लिए मुझे बैंक में जाना ना पड़े, मैं किसी को क्या इशू कर दूं, चेक, हम लिखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड, पहले लिखते थे बाय कैश या ओनली लिखते रेंट पेड, अब लिखेंगे बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक ₹5000, कुछ लिखते रहो, जून 5, अब एंट्री बनाओ, रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ हम समझ गए कि हमें क्या मिल रहा है, सर्विस, ये बात रिपीट बैच में आजकल चल रही है कि जब सर्विस मिलेगी तो उसको डेबिट करते हैं, सर्विस का नाम रेंट हो सकता है और सैलरी, तो हमें यहाँ पर रेंट को लेना है, सर्विस का नाम है रेंट, हमें सर्विस मिल रही है, और सर्विस के बदले में देखो डेबिट एक जगह आ रहा है ना लास्ट में, उसका एक अलाइनमेंट फिक्स हो गया हमारा, डेबिट 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 नीचे आएगा, और डेबिट वाला वर्ड सबसे पहले आएगा कैश, बैंक, परचेज, रेंट, और टू के नीचे आएगा, ये टू थोड़ा सा आगे चला गया ज्यादा, टू यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, टू कैश अकाउंट, पहले हम ऐसे लिखते थे, तब हम क्या बोलते थे बेटा, ये एंट्री रिपीट बैच में हुई थी लास्ट क्लास में, सर्विस आ रही है, कैश जा रहा है, अब यहाँ पे सर्विस तो आ रही है बट कैश नहीं जा रहा, पैसा कहां से जा रहा है, बैंक से, तो जब भी पैसा बैंक से जाएगा तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। अब नहीं बेटा, आप सैटरडे को आए नहीं, ऑनलाइन लगाई थी आपने, ऑनलाइन भी नहीं थी आप, ठीक, क्या हुआ था बताओ, नहीं क्या हुआ था हमारी क्लास में, आपने ऑनलाइन क्लास लगाई थी सैटरडे को, उस ऑनलाइन क्लास में क्या टॉपिक करवाया था मैंने बताओ, वही पूछ रहा हूँ क्या बताई थी, एंड इसमें यहाँ एक महीने से बता रहा हूँ, टॉपिक क्या हुआ था ये बताओ, क्या हुआ था, रिपीट बैच में बैड डेट्स, वो भी थर्ड सेकंड ही, रिपीट बैच का वो सेकंड डे था, इट मीन आपने नहीं लगाई क्लास, ऑनलाइन लगाई थी आपने, क्या थी, तो ध्यान नहीं बेटा, मैंने तो एब्सेंट लगाई आपकी। नेक्स्ट, अब क्या ये सिर्फ पेमेंट करना हमारा पर्पस होगा, ये तो है ही है, हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं, तो चेक हमें मिल भी हो सकता है, चेक मुझे रिसीव भी हो सकता है,
तो हम चेक से अपनी रिसीट्स भी उड़ा सकते हैं, रिसीट्स। अब मैं आपको बोलूँ बेटा आप अपनी फीस ना बाय चेक दोगे, तो क्या होगा, आपके पेरेंट्स एक चेक बना के देंगे आपको, 30,000 का चेक बना देंगे, वो आप मुझे दे देना। तो चेक से मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस। तो लिखो, हम चेक से पेमेंट ले भी सकते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन करने का मेन पर्पज ये है, मेन पर्पज ये नहीं कि इंटरेस्ट लेना है, वो तो आप बच्चे हो ना इसलिए बोलते हो कि इंटरेस्ट, कि बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, वो तो बैंक में जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मिलता है। बैंक अकाउंट ओपन करने का मेन पर्पज ये भी नहीं कि पैसा डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना, वो भी नहीं है बिल्कुल भी। मेन ये है बेटा पर्पज, हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं बाय चेक, किसी से बाय चेक आ सकती है। आजकल डिमोनेटाइजेशन के बाद कह लो, या आजकल जो डिजिटल पेमेंट्स है यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, चेक्स खत्म हो गए हैं। पेरेंट्स कहाँ चेक बुक इशू कर रहे हैं अब, वो जब भी, नहीं तो ना इंस्टीट्यूट में दो ही सोर्स होते थे फीस के, कैश और चेक। ये 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके बाद से पिछले 4 से 5 सालों में जो डिजिटल पेमेंट्स है उसका ट्रेंड ज़्यादा हो गया। अब हम बस ये बोलते हैं सर आपको कैश दें या जीपे करें, हमारा ये वर्ड चेंज हो गया। मगर चेक की जगह पे हमारा क्या हो गया, जीपे, पेटीएम। मतलब जीपे इज जस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, यूपीआई हो सकता है आपके कोई और हो, ऐप हो, किसी बैंक की ऐप हो। आप कोई भी पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हो, तो वो एक जो चेक है ना, चेक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू पेमेंट्स बैंक से निकल के किसी के पास जाती है, या किसी के बैंक से निकल के, चेक उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा है जीपे कर सकते हो आप, थर्ड है ऑनलाइन ट्रांसफर, अकाउंट टू अकाउंट कर सकते हो। लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन है, बैंक। अगर बैंक अकाउंट होगा तभी तो पेमेंट कही जाएगी। अब मुझे यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ लिखोगा रिसीव्ड, पेड की जगह पे वर्ड क्या आ जाएगा, रिसीव्ड, रिसीव्ड। रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, हमें चेक से कमीशन मिला। अब क्वेश्चन ये है कि कमीशन क्यों मिलेगा आपको, कमीशन किसका नाम है। मान लो जून 6 को हमें कमीशन मिला, ये सब की डेट है बेटा, जून 5, जून 6, मंथ भी लगा सकते हो आगे। जून 6 को मुझे कमीशन मिला 20,000 का बाय चेक। तो इसका मीनिंग, कमीशन किसका नाम है, कमीशन क्यों मिलता है हमें, बिकॉज आप किसी को सर्विस देते हो। कमीशन एक सर्विस की इनकम है बेटा। कमीशन होता है हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। जैसे मैं आपके लिए कोई पीजी ढूंढ रहा हूँ, पीजी ढूंढने का मुझे पैसा मिलेगा। आप चंडीगढ़ से नहीं हो, आप बाहर से हो, और आप मुझे कॉल करते हो सर मुझे चंडीगढ़ में शिफ्ट होने, मेरे लिए एक अच्छा सा पीजी देख दो। पीजी देखने का या दिखाने का, दिलाने का मैं आपसे क्या लूंगा, कमीशन। आप लोग सर मुझे एक अच्छी कार चाहिए, आप कार डीलर हो, तो आप मुझे एक अच्छी कार दिला दो, सेकेंड हैंड कार। तो सेकेंड हैंड कार के डीलर्स होते हैं, तो वो किसी पर्सन की कार आपको दिला देंगे, तो उस पर्सन से भी कमीशन लेंगे और आपसे भी। तो कमीशन खाने के लिए, लेने के लिए, मतलब कमीशन रिसीव करने के लिए हमें किसी को क्या देनी पड़ती है, सर्विस। आप जब इस रियल मीनिंग को समझोगे ना बेटा, तो हमें किसी फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी। कमीशन अगेन एक सर्विस का नाम है। रेंट, देखो वर्ड्स क्या क्या मिल रहे हैं आपको अभी सर्विस के, हम जो अभी तक डील किए हैं अब तक की पूरी क्लासेस में, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये वर्ड्स कभी, ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स हम सुनते हैं सर, इनको देखते नहीं है। रेंट को देखा नहीं कभी, सैलरी को देखा नहीं, ऐसे कमीशन को देखा नहीं। कमीशन से बता रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है। अगर कमीशन आ रहा है तो कमीशन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है आपके पास, चेक। इसका मतलब जब चेक मेरे पास आएगा तो उस चेक का मैं क्या करूंगा बताइए, उस चेक को मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। अगर नहीं लिखा तो बैंक में डिपॉजिट हो गया या नहीं हो गया ये बताओ। अगर नहीं लिखा यहाँ पे रिसीट कमीशन बाय चेक, क्या चेक मेरे पास पड़ा है या बैंक में चला गया, बैंक में चला गया। हम ये मानेंगे क्योंकि मेरे पास चेक का कोई रोल नहीं है। जब भी एक चेक हमें मिलता है हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। चेक दिखाना एक जिया का है शायद आपके पास। तो
जब वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ये 20,000 हमारे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, ये चेक हमारे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। और हमारी एक अजम्पशन रहेगी बेटा, अजम्पशन लिख लेना, जब भी आपको चेक मिलेगा हम ये अज्यूम करेंगे कि वो हमने चेक किसी से लेकर कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में, क्योंकि चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, वो है ही बैंक का चेक, वो बैंक में जाएगा। एक बोला ये एक चेक है, ठीक है, यहाँ हमारी एक फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, 10,000, फिर 10,000 का यहाँ पे अमाउंट है, और नीचे साइन किया है किसी ने, ये पेरेंट्स के साइन होंगे किसी के, और बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है चेक नंबर 296625, इस चेक की आइडेंटिटी है ये। तो ये एक फीस का चेक आया है, ये चेक मेरे किसी काम का नहीं है। अब इस चेक में से मुझे 2,000 चाहिए, तो कैसे निकालूं बताओ, कहाँ छुपे हैं 2,000, बताओ कहाँ से निकालूं, निकाल सकते हैं हम इसमें? ये पेपर का पीस है बेटा, बेकार है। अच्छा वो लगता है चेक जब अपने हाथ में होते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। एक जैसे आपके पास 1 करोड़ का चेक आ रहा है, केबीसी में दिखाता है ना कि ये लो आपके पास, अब तो डिजिटल पेमेंट्स होगी, केबीसी, अगर आप केबीसी देखते हो, पहले वो चेक देते थे, अब वो कहते हैं डिजिटल पेमेंट्स, ये लो आपके अकाउंट में चले गए पैसे। तो चेक का ट्रेंड खत्म हो गया अब, पर स्टिल अगर मान लो ये पेरेंट जीपे वगैरह यूज नहीं करते है ना, तो वो आज भी किसको यूज कर रहे हैं, चेक। मे बी वो सैलरी अकाउंट है उनका, मतलब उनके अकाउंट में पहले सैलरी आती है, तो इनके पेरेंट्स ये जिनका भी है चेक, उनके अकाउंट में सैलरी आती होगी, उन्होंने उसमें से मुझे पेमेंट कर दी कि सर एवरी मंथ आपको 10,000 मिलता रहेगा। इनके फुल ईयर के चेक हमारे पास आ चुके हैं, जैसे इनकी 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो भी हैं, उन सबके चेक हमें ऑलरेडी आ गए। अब उनकी है टेंशन खत्म, देखो उन्होंने फीस दी भी नहीं और हमें फीस मिल भी गई, कि उन्होंने सारी पूरे साल के क्या काट के दे दिए हमें, चेक काट के दे दिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे लिख के दे दिए जो भी हैं। अब ये बच्चा +2 का है जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता है, उसकी हमारे पास पेमेंट आनी है, तो वो पेमेंट ऐसे आ रही है 10,000 करके। अब हमारा क्या काम होगा, अब यहाँ पे डेट क्या लिखी है 10 जून, अभी आज तो 10 जून है नहीं, हम 10 जून तक वेट करेंगे। अब 10 जून तक ये चेक हमारे लिए बेकार है, इट्स अ पेपर ऑफ पीस, बस कागज का टुकड़ा है बस, ये और कुछ नहीं है। लेकिन है ये 10,000 का नोट। 10 जून को क्या होगा, क्या होगा बताओ, 10 जून को ये चेक मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूँ, देखो आपको ऑनलाइन में शो होगा कैमरे में, ये बेटा यहाँ पे सिग्नेचर की वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिग्नेचर की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी, तो ये सिग्नेचर मैच होना चाहिए। अब 10 जून को हम ये चेक किस बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये चेक जब मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा तो ये 10,000 बन जाएगा। अब ये एक पेपर है, लेकिन उसी डेट को डिपॉजिट होगा जिस डेट का ये चेक है। पेरेंट्स ने हमें पहले से दे दिया, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो कहते हैं बार बार नहीं आ पाएंगे, हम आपको एक बार में चेक इशू कर देते हैं, आप लगाते रहना अपने आप ही। अब उनका अकाउंट कहाँ पे है ये भी लिखा हुआ है, किस ब्रांच में है, चंडीगढ़ में, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये चेक एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। अब ये 10,000 रुपीज़ समझो कि मेरे लिए अभी तो नहीं है, बट जैसे ही बैंक में गए, मान लो ये बैंक में चले गए, ऐसे ये गए बैंक में, इसको बोलते हैं बैंक में ड्रॉप करना। ये चेक हम 10 जून को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। फिर क्या होगा, इनके बैंक से पैसे निकल के 2 दिन में मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो एक तरह से फीस आ रही है, बट कैश में नहीं आ रही, कैसे आ रही है, बाय चेक आ रही है। अब ये चेक मुझे रिसीव हुआ कि मैंने दिया, बताओ, इतना समझ लो, चेक रिसीव है कि दे रहा हूँ, रिसीव हो रहा है, किसी से रिसीव हो रहा है, तो मैं उसको क्या दे रहा हूँ, सर्विस। उस सर्विस का नाम ट्यूशन हो सकता है, मैं उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, या कोई और सर्विस दे रहा हूँ उस बच्चे को। तो एक जस्ट लाइक ये ट्यूशन फीस है या कमीशन है, एक ही बात है, रिसीव्ड कमीशन, लेकिन कमीशन नहीं मिलता कभी, ये इट्स ए रॉन्ग परसेप्शन कि रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आ रहा है, कमीशन नहीं आ रहा, बेसिकली क्या आ रहा है, चेक आ रहा है। जब चेक आएगा तो कहाँ जाएगा, बैंक में, तो उसको बोलेंगे बैंक आ रहा है, पैसा किस में आ रहा है, बैंक में, और वो बैंक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब हम बैंक को डेबिट करेंगे तो मतलब पैसा बैंक में आ रहा है, गेट हो रहा है, लेकिन किस चीज का है, सर्विस का है, कमीशन अकाउंट,
कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बस ये कि जब कोई सर्विस हम देते हैं तो उसको बोलते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कि वो सर्विस देकर हमें पैसा मिल रहा है। बट पैसा किस फॉर्म में मिल रहा है? बैंक फॉर्म में। द रिसीव्ड कमीशन बाय चेक। तो इसको लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कमीशन, बस नरेशन लिखते रहिए, बीइंग रिसीव्ड कमीशन। तो आज के बाद आपके पास चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगी, और जितनी ट्रांजेक्शन हमने कैश से की हैं वो सारी ट्रांजेक्शन रिपीट होंगी। अभी हम गुड सेल भी करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो 6 पॉइंट। ये बैंक ट्रांजेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने आज। इस पे हमारा एक टॉपिक है बैंक ट्रांजेक्शन, जिस पे हम एक सेल्फ क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके अंदर। 6 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट इतना लिखिए सबने। आप बेटा चाहे ना भी लिखो, भी आपके बैच के तो बने हैं, बाकी आपकी चॉइस है। ये तो भी बहुत आगे का लेक्चर है, आप ट्राई करो समझने के लिए, जितना आगे तो ठीक है, बाद में आपकी रिपीट होगा वहाँ पे। अब हम 6 नंबर पे आते हैं। अब हमारा एक और पर्पस है, अगर हमें किसी से कोई पैसा लेना था, हमने ले लिया कमीशन का, सर्विस दी, चेक ले लिया, पर हमारा मेन बिजनेस तो गुड्स बेचना है, तो हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड बाय चेक। अब इसका मीनिंग क्या है? हाँ, हमने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, हमें चेक मिल गया, तो क्या जा रहे हैं? गुड्स आ रही है, गुड्स आ रही है। हाँ, गुड्स का नाम है सेल्स। ये टॉपिक होना है कल रिपीट बैच में, यू मोस्ट वेलकम, जिसको भी आना हो। वहां पे हम देखेंगे गुड्स आ रही है तो परचेज, जा रही है तो सेल। तो गुड्स जा रही हैं, सेल, ठीक है। अब यहाँ तो लेकिन हो चुका, तो यहाँ नहीं समझा रही, वहां समझाएंगे कि सेल 2 तरह की होती है, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे हम मानेंगे कैश सेल है, हम पैसा लेके गुड्स दे रहे हैं। पैसा बैंक के फॉर्म में आ रहा है या कैश के फॉर्म में आ रहा है वो डजंट मैटर, पर हम यहाँ पे गुड्स दे रहे हैं, गुड्स आ रही हैं और पैसा आ रहा है, तो वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, किस में आ रहा है? बैंक में। लेकिन चेक तो हमारे पास आ रहा है, पर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चेक मेरे लिए बिल्कुल बेकार है जब तक मैं इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करता। तो इसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये हमारी अजम्पशन है बेटा कि चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, जबकि ये चेक तो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ ना। तो अभी इसका पॉइंट आएगा, अब ये चेक बैंक में नहीं गया, इसके लिए क्या करेंगे वो बताऊंगा। अभी हम क्या मान रहे हैं? चेक आया सेम डे बैंक में चला गया। अब ये तो आई एडवांस में है ना, 10 जून को फीस आनी थी लेकिन एडवांस में आ गई, तो चेक हम वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन ये चेक बैंक में जाएगा, अगर नहीं लिखा तो हम मान लेंगे सेम डे गया, डिपॉजिट ऑन सेम डे। किस दिन आया हमारे पास? से जून 7 को आया, जून 7 को आया और हमने जून 7 को ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? चेक आ गया, गुड्स जा रही है। तो हर बार अपने दिमाग को एक्टिव करो, गेट और गिव में, गेट गिव गेट गिव। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? पैसा आ रहा है, गुड्स आ रही है, पर वो पैसा अब पैसों के फॉर्म में नहीं आ रहा, चेक की फॉर्म में आ रहा है। तो चेक का नाम क्या रहेगा? बैंक। जहां जहां चेक आएगा वहां बैंक आ जाएगा। तो बस जहां कैश लिखे थे वहां क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। ये एक बेसिक लेक्चर है। पहले यहाँ तक डाउट है किसी का? यहाँ के ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ अगर आपने नोट नहीं किया। अब इसके आगे का नेक्स्ट लेवल करते हैं स्टार्ट। अब हम चेक की बात करेंगे। चेक जब हमें आता है तो हम चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो चेक की जो डेट है वो आगे की है,
आगे की डेट है चेक की। जैसे मेरे पास अभी जो चेक है इस पर डेट लिखी है 10 जून, या तो ये सीन है, या आज बैंक हॉलीडे है, चेक हमें कब आया, संडे को, तो संडे को आया तो संडे को डिपॉजिट होगा नहीं, वो तो मंडे को डिपॉजिट होगा। या कह लो कि वो आया ही शाम को 7 बजे 6 बजे, जब बैंक बंद बंद हो गया था, तो किसी रीजन से हम चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। चेक, तो हाँ जी बेटा। सर बैंक एक सर्विस है। नहीं बेटा, बैंक एक सर्विस नहीं, बैंक एक प्रॉमिस है। एक हमारा बैंक बैलेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है, सर्विस नहीं है ये। बैंक सर्विस देता है, हम ऐसा बोलते हैं रियल लाइफ में, लेकिन उस सर्विस में वो क्या करता है, वो हमारे पैसे को कलेक्ट करता है। पैसे को कलेक्ट करके हमें बोल देता है कि अगर मेरे पास पैसा पड़ा है तो ये पैसा मेरा नहीं है, आपका है, मतलब बिजनेस का वो पैसा है। बिजनेस को एक प्रॉमिस मिल जाता है। बट आप इसको ईजी लो, इजी पता है कैसे लो, आप इसको थिंग्स में ही काउंट कर लो। जैसे प्रॉमिस है ये, बट यू कैन से इट जस्ट लाइक ए थिंग्स। जैसे कैश एक थिंग है, वैसे ही बैंक बैलेंस भी एक थिंग है। बैंक बैलेंस या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या पैसा बैंक में आ रहा है या बैंक से जा रहा है। तो बैंक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम बोलते हैं कि बैंक में पैसा जा रहा है, तो लेकिन बैंक कोई पर्सन नहीं है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो भी, इसका जैसे एक स्टूडेंट का डाउट है। थिंग है, सर्विस है, प्रॉमिस है, तो सर्विस ले सकते हो, लेकिन सर्विस के बदले में कुछ पैसा नहीं आ रहा जा रहा। बैंक सर्विस देता है, बट जो चेक है वो प्रॉमिस है, like you are promising नहीं, what? बैंक सर्विस देता है, लेकिन सर्विस के बदले में जब वो पैसे लेगा आपसे तब वो सर्विस है। पैसा अपने पास रखना कोई सर्विस नहीं है। जैसे मैंने, मान लो मैंने आहना को बोला कि ये पैसे अपने पास रख लो, 50,000 है, 50,000, ये चोरी हो जाएगा, आहना आप अपने पास रख लो, मेरे पास यहाँ से चोरी हो सकता है कभी भी, या मुझे जब जरूरत पड़ी मैं वापस मांग लूंगा। इस चीज के पैसे, ये कोई सर्विस नहीं है, आहना विल कीप विद हर सेल्फ। इस चीज के वो पैसे लेगी कोई, ये फ्री में मेरा पैसा संभाल लेगी। तो एक तरह से आहना से मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉमिस। वो प्रॉमिस उसको पूरा करना पड़ेगा। अब मैं जब मांगूंगा मुझे वापस करने पड़ेंगे, अभी रख लो, बट जब मैं कहूंगा मुझे मेरे पैसे वापस करो, या तो मुझे वापस करो या मेरे कहने से किसी और को दो। ये डिपेंड है कि मैं मांगूंगा या मैं किसी और को बोलूंगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब हर अहमद को दे दो, मैंने हर अहमद को 10,000 देने, 10,000 आप दे दो, चलो, तो आपके पास मेरे पैसे पड़े हैं ना, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। मैं बोलूंगा आना 10,000 पे टू हर अहमद ऑन माई बिहाफ, यू हैव टू पे। ये कोई सर्विस नहीं है एक तरह से। सर्विस का मीनिंग हमारे केस में क्या है, ठीक है, बैंक सर्विस है, और एक हम नॉर्मल बोल देते हैं कि सर्विस, मुझे आहना से क्या मिल रही है, सर्विस। पर इस सर्विस के बदले में ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ये प्रॉमिस पूरा हो रहा है। बैंक एक सर्विस देगा, पता है क्या सर्विस देगा, लोकर सर्विस। बैंक आपको अपने पास एक लॉकर दे देगा कि बैंक में तुम अपने गोल्ड को रख सकते हो, वैल्यूएबल थिंग्स रख सकते हो, वो बैंक की क्या है, एक सर्विस। आपको बैंक से लोन मिलेगा कल को, वो बैंक की एक सर्विस है। वहां बैंक कुछ पैसे भी लेगा आपसे, इंटरेस्ट लेगा उस सर्विस के बदले में। बैंक आपके पैसे ट्रांसफर करेगा कहीं भी, तो वो ट्रांसफर करना एक सर्विस, तो वो सब चीजें आएंगी। अभी फिलहाल आप ना इस जगह में पढ़ो मत कि सर्विस है, थिंग्स है, क्या है। सिंपल है कि बैंक में अगर पैसा पड़ा है, वो आपके लिए एक लाइक कैश है। कैश आपके पास नहीं पड़ा, कहाँ पड़ा है, बैंक में पड़ा, उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया। जैसे मेरी बुक आपके पास पड़ी है, तो एक नाम चेंज हो गया उसका कि ये स्टूडेंट के पास पड़ी है तो मेरी वो। तो जो कैश है बेटा, कैश क्या बोलो, कैश थिंग है ना, कैश इज जस्ट लाइक ए थिंग। वो बस अब कहाँ पड़ा है, बैंक में। और जब बैंक रखेगा उसको अपने पास, तो बैंक एक प्रॉमिस देगा कि हम आपके बिहाफ पर पेमेंट्स करते जाएंगे। तो हम बैंक के पास रख देंगे और बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट्स करेगा। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये पॉइंट है। अल्टीमेट हम बाद में ना इसको कन्वर्ट कर देंगे, थिंग्स को कन्वर्ट करेंगे एसेट फॉर्म में। जितनी भी थिंग्स है बेटा, चाहे वो कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसे हम बिजनेस में क्या बोलेंगे, एसेट्स। तो बैंक भी मेरी क्या है, एसेट। हम बोलते हैं ना मेरे पास कैश है, बैंक है, तो बैंक क्या है, ये तो नहीं आईसीआईसी बैंक मेरा हो गया। मेरे पास बैंक क्या बोलते, आपके पास कौन सा बैंक है,
मैं बोलूँ मेरे पास HDFC बैंक है, HDFC बैंक नहीं है मेरा, HDFC बैंक में पैसे पड़े हैं मेरे, वो मेरा बैंक बैलेंस है। तो अभी फिलहाल आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मैं ओरिजिनल चीज़ समझाना चाहता नहीं आपको उस फॉर्म में, बाद में जाके वो कन्वर्ट करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए क्या है कि कैश का नाम चेंज हो गया है। जो पैसा हम कैश में लेते थे वो किस में ले रहे हैं, चेक में। वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो पैसा पैसा ही है, बट वो पैसा किस फॉर्म में पड़ा है, बैंक फॉर्म में है, तो कैश ही। मैं बोलूँ मेरा कैश बैंक में पड़ा है, तो कैश ही तो पड़ा है बैंक में, बैंक करेंसी है बैंक के पास हमारी। इसलिए अब हम यहाँ पे जब गुड्स बेच रहे हैं तो हम चेक ले रहे थे। चेक एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दिखाया जैसे चेक कैसा होता है। जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो वो चेक चेक ना रहकर आपका क्या बन जाएगा, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस भी बेटा हमारी एक थिंग है, हमारी एक एसेट है, एक चीज है हमारी, बैंक बैलेंस जो हमारे से बिलोंग करती है, हमारी एक एसेट है। लेकिन अब हमें इसमें और कॉन्सेप्ट समझने, वो समझिए क्या है। लिसन, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूँ। व्हेन वी रिसीव चेक, जब हमें चेक रिसीव होते हैं, लिखो ये टॉपिक, व्हेन चेक इज रिसीव्ड, इसमें दो पार्ट लिखो, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, व्हेन चेक इज रिसीव्ड, जब चेक मिल जाता है तो हम इसको डिपॉजिट करते हैं। अब आपको पता है चेक का तो काम ही हुआ है, एक ही है कि ये डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड इनटू सेम डे। हम चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। हर चेक को कभी ना कभी बैंक में जाना ही है, सिंपल, क्योंकि इस चेक की एज इट इज कोई वैल्यू नहीं है। इसमें से मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, आई कांट विड्रू 1 रुपी ओनली, इसमें से 1 रुपया भी निकलेगा, ये बैंक में जाके 10,000 का बनेगा। या यहां लिखेंगे डिपॉजिटेड ऑन अदर डे, हमने बैंक में किसी और दिन डिपॉजिट किया, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आपको वो सिखा, अभी तक हम क्या मान रहे थे, ये हमारी अजम्पशन भी थी, कुछ बताया नहीं जाता था कि बैंक में चेक कब गया, तो हमारी अजम्पशन क्या थी, सेम डे गया। लेकिन अगर वो अदर डे गया, डिपॉजिट ऑन द अदर डे, तो क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको लिखो, गुड्स गुड्स सोल्ड बाय चेक ₹10,000। अभी भी किया था हमने ये पॉइंट, तब हमने क्या मांगा था, बोलो, सेम डे डिपॉजिट होगा। अब एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके सामने, फिर हम वर्कशीट और बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने चेक से गुड्स बेच दी, तो गुड्स जा रही हैं जिसको बोलते हैं सेल, चेक आ रहे, चेक डेबिट हो जाएगा और गुड्स चली जाएंगी। अब चेक को चेक तो लिखते नहीं, क्या लिखते हैं, बैंक। वो तब था हम ये मान रहे थे कि सेम डे बैंक में डिपॉजिट होगा। मान लो आज डेट है ऑन जून 10, जून 10 को चेक मिला, बट हमने जून 10 को डिपॉजिट नहीं किया, बट डिपॉजिटेड ऑन नेक्स्ट डे। कहाँ डिपॉजिट किया, ये तो अब लिखनी होती है ना कि इनटू बैंक। जैसे आप बोलो सर ओके मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, घर ही जा रहे हो, क्योंकि आपका एक ही ठिकाना है घर, आप नॉर्मली घर में पाए जाते हो। इट मीन्स अगर आप चले गए तो घर ही जाओगे, कोई ना कोई घर तो होगा आपका, चाहे वो पीजी हो या अपना घर हो, वट एवर, आप घर में ही जा रहे हो ना, तो आपका फाइनली वही है,
आप जहां मर्जी घूमते रहो, पहुंचोगे तो घर में ही फाइनली। तो बैंक में ही जाना है चेक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इनटू बैंक मैं एक बार लिख रहा हूँ, बट आगे से समझो कि डिपॉजिट का मतलब बैंक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, हम अगले दिन वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड बाय चेक 10,000 ऑन जून 10 बट डिपॉजिट ऑन नेक्स्ट डे। तो अब यहाँ पे एंट्रीज क्या बनेगी, पहले जून 10 की बनाते हैं। हाँ जी, जून 10 की एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री बनेगी जून 10 की? अब यहाँ पे बेटा एक न्यू वर्ड आएगा जो यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है, चेक्स इन हैंड। मैं और क्लैरिटी लिख देता हूँ। जून 10 को हम बोलेंगे चेक्स इन, एक चेक हो या दो हो या 10 हो, एक सिंगल अकाउंट यूज होता है, चेक्स, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको मेन बैच में क्या बोल रहा था, 1 मंथ हो गया बोलते हुए, कि जब गुड्स जा रही है तो सेल बोलते हैं। ये आंखें बंद करके दिमाग में रख लो कि जब गुड्स जा रही है तो सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल है वो। रेशियो में डिफरेंस होगा। हाँ, रेशन में डिफरेंस हो जाएगा, बस वो लिखेंगे, मैं बोलता हूँ अभी। पहले ये देख लो, चेक्स इन हैंड अकाउंट कौन सा है बेटा, आपने से 10,000 का की गुड्स दी तो गुड्स भी 10,000 की जा रही हैं, चेक भी कितने का आ रहा है, 10,000 का चेक आ रहा है, गुड्स आ रही है, बट उस चेक का नाम बैंक में लिखा हमने, वाई, क्योंकि वो मेरे पास है, अभी मेरे इन हैंड है। ये देखो अभी ये चेक मेरे हैंड में, अब आपको बड़ा सिली सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ ये चेक हैंड में कि बैंक में चला गया? सिली सा क्वेश्चन है, क्योंकि दिख तो रहा है ना कि मेरे हैंड में है। जब मेरे हैंड में है तो क्या मेरे बैंक में 10,000 पड़े हैं? अभी नहीं। ये जब बैंक में जाएगा, अभी चेक पे लिखा है 10,000, जब ये बैंक में जाएगा तो 10,000 बनेगा, जब तक बैंक में नहीं जाता तब तक ये मेरे हैंड में है, तो इसको बोलते हैं चेक्स इन हैंड। जब तक वो एक चेक है, दो है, तीन है, अकाउंट सिंगल रहेगा पूरा साल, उसका नाम रहेगा चेक्स इन हैंड। इसमें हो सकता है 4 चेक पड़े हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से आए हुए हैं, बट आज हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी वो 10th जून का चेक है और 10th जून अभी आई नहीं, या वो आज का चेक है बट आज बैंक बंद है, कल ओपन होगा, तो जब भी जाएगा तब जाएगा, अभी नहीं गया, तो इस चेक का एक नाम बन जाएगा चेक्स इन हैंड। अब बोलो सर ये क्या है, ये भी थिंग है, जब बैंक चली जाएगी तो भी थिंग होगी, बस वो क्या बन जाएगा फिर, बैंक बैलेंस। तो चेक आपके हाथ में हो, आपके पास हो, या आपका चेक आपके बैंक में चला गया, तो वो आपके लिए एक वैल्यूएबल थिंग है, वो आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा। अब आप जब नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करोगे, देखो इधर, तो फिर क्या लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या वो नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें पता है ना नेक्स्ट डे, तो एक में 2 ट्रांजेक्शन बन गई। मानते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा बेटा, नहीं लिखा कुछ भी, तो बता दो दिया उसने यहाँ पे, तो आपका दिमाग है कि नहीं 10th जून के बाद भी डेट आएगी, तो 10th जून का नेक्स्ट डे कौन सा होगा, 11 जून। तो ये एंट्री आपको खुद से बनानी पड़ेगी, आपको हिंट मिल गया वहां पे कि ये चेक अगले दिन बैंक में जा रहा है, तो नेक्स्ट डे अगर नहीं भी बताया तो भी आपकी एक ड्यूटी बन गई, इस चेक को बैंक में छोड़ के आना जब वो डे आएगा। तो नेक्स्ट डे कब आया, जून 11 को आया। अब बताओ क्या जा रहा है, चेक्स इन हैंड जा रहे हैं, अब गुड्स नहीं जा रही, क्या जा रहा है, चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड जा रहे हैं, देखो ये लो चला गया, चेक्स इन हैंड क्रेडिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, गुड्स आ रही है तो यहाँ पे चेक जा रहे हैं, यहाँ पे बेटा गुड्स जा रही थी, जब गुड्स आते हैं तो उसका नाम क्या होता है, सेल। ये बात मेन बैच में तो आती है, लेकिन रिपीट बैच में कल आएगी कि सेल बोलते हैं उसको, गुड्स आते जब, लेकिन बदले में वो गुड्स जाते थे क्या देगी आपको, चेक, है ना। जैसे मान लो एक पर्सन की डेथ हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट जब हुआ आपने गाड़ी रोक ली, तो पर्सन की, ऐसे एक मूवी में सीन दिखाते हैं ना, उस पर्सन की डेथ हो रही है, मरते मरते बोलता है कि मेरे 500 करोड़ के डायमंड्स किसी जंगल में पड़े हैं, वहां से निकाल लो। तो आप क्या बोलोगे कि वो तो मर गया, जाते थे मुझे
500 करोड़ की क्या दे गया, इंफॉर्मेशन। अब वो सिर्फ आपको पता है, पहले उसको पता था, वो तो गया दुनिया से ऑफ हो गया, अब आपको पता है। अब आपकी ड्यूटी है, अब आप क्या करोगे, आप कहीं भी जा रहे थे प्रोग्राम कैंसिल कर दोगे, अब उस जंगल में जाओगे, उस फॉरेस्ट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहां से 500 करोड़ के डायमंड्स निकाल के लाओगे। अब वो आपके लिए 500 करोड़ है बेसिकली, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या है 500 करोड़ है, क्योंकि आपके पास है वो इंफॉर्मेशन। अगर वो किसी और ने भी सुन ली तो उसके पास भी आ गई, अब उसका शेयर करना पड़ेगा। अब 500 करोड़ के डायमंड्स पे 2 लोगों का राइट हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन 2 के पास है, राइट। तीसरे को बताओगे तो उसका राइट भी हो जाएगा। तो बेसिकली चेक जिसके पास है उसका एक राइट बन गया बैंक में क्लेम करने का। तो ये चेक आया लाइक ए कि आपके पास 10,000 की एक इंफॉर्मेशन आ गई, आपने ये चेक कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। लेकिन वो डायमंड तो बैंक में पड़े ना, जंगल में पड़े ना, फॉरेस्ट में, आपको वहां जाना पड़ेगा। इसलिए चेक इज जस्ट लाइक दैट इंफॉर्मेशन जो बैंक में जाके ही कन्वर्ट होगी। अब ये चेक बैंक में चला गया, जब आया था तो डेबिट हुआ था। देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा डेबिट क्रेडिट का, गेट एंड गिव। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब जा रहा है ये 10,000 का चेक, कहाँ जा रहा है, बैंक में। वहां जाके क्या बन जाएगा, बैंक बैलेंस। यू विल नॉट से कि मेरे पास बैंक चल के आ रहा है, बैंक तो चल के आता है, आपके पास HDFC बैंक नहीं आ रहा चल के, बैंक के अंदर आपका क्या आ रहा है, एक बैंक बैलेंस। आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो हर बार हम बैंक को डेबिट करेंगे जब पैसे बैंक में आएंगे। इसलिए ना आपको बड़ा सिंपल कर देना है, मैं आपको भी सिंपल कर नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने एक्सपीरियंस से गेन करो इस बात को। एक्सपीरियंस करो कि 2 बातें हो रही हैं, जब पैसा बैंक में आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, जब बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट इस पे। तो आपको ध्यान रखना बेटा, चेक बैंक में गया या नहीं गया। अगर नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो क्या मानना है, सेम डे बैंक में गया। हाँ मुझे चेक दो, मैं तो सेम डे बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मैं डिले क्यों करूंगा उसको। पर अगर डिले कर दी या नहीं हो पाया सेम डे, तो अगले दिन जाएगा, नेक्स्ट दिन जाएगा तो नेक्स्ट डे जाएगा, कभी तो जाएगा। क्योंकि जब तक नहीं जाएगा तब तक मेरे हैंड में रहेगा, और मेरे हैंड में पड़ा ये बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब बैंक में जाएगा इट विल गिव यू 10,000, फिर आपके बैंक में 10,000 आ जाएंगे। बताओ फिर 10,000 को बैंक से निकालोगे कैसे, वो तो फिर तरीका आता ही है, बैंक में जाओ निकाल लो, ATM कार्ड से निकाल लो, जीपे से निकाल लो, जैसे मर्जी कर लो। पैसा बैंक में आ गया ना, फिर यूज करना तो बहुत आसान है। बैंक में आना ही मुश्किल है, पैसा यूज करना बहुत ईजी है, राइट। ये है डिपॉजिट करना अगले, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। लिख लिया सबने, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर पिक, आपके सेल्फ नोट्स बन जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट लेवल आता है। नेक्स्ट लेवल क्या है, लिखो, when a check is endorsed, when a check is endorsed, endorsed का मीनिंग क्या है, endorsed, ENDORSED, endorsed का मीनिंग होता है ट्रांसफर, शिफ्ट। सपोज मैंने अपनी एक बुक को दी, ए ने पढ़ने के बाद मुझे नहीं वापस की, उसने अपने फ्रेंड को दे दी बी को। ए और बी दोनों स्टूडेंट्स हमारे बैच में पढ़ते हैं, दो जैसे तुम लोग बैठे हो सामने। तो ए ने वो बुक किसको दे दी, बी को दे दी। तो ए ने वो बुक वापस नहीं की, एंडोर्स कर दी, और मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि सर मैंने आपकी बुक किसको दे दी, बी को, आप बी से वापस ले लेना। बी हो सकता है आगे सी को दे दे। क्या हम ऐसा चेक के साथ कर सकते, बुक में तो कर ही सकते हैं, बुक तो हैंड ओवर कर सकते हैं, तो क्या हम चेक भी हैंड ओवर कर सकते हैं किसी और को, पॉसिबल है। यहाँ एक नॉलेज इन्वॉल्व होगी, एवरीवन ध्यान सुनना बेटा, जो भी ऑनलाइन है, गर्मवीर, लक्ष्य, गुरदीत, काफी बच्चे हैं अभी ऑनलाइन, शिवांग, अर्नव, जसराज, जो भी ऑनलाइन है अभी।
ये एक चेक होता है, ध्यान दीजिए, ये देखो, वैसे आपको चेक आपने देखा ही होगा, आपके घर पे भी पड़ा है चेक, देख लो ये वाला, यहाँ लिखा है पे, लिखा ना पे, तो जो लिखा होता है पे, उसमें किसी का नाम लिखा होता है, से मेरा नेम लिख दिया, पे एम के बंसल, इट्स माई नेम, आपने वो चेक मुझे दे दिया और आपने चेक बना दिया, 20,000 मुझे दे दिया कि सर ये लो, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लो। अगर इस चेक को आप लॉक कर देते हो, ध्यान दो यहाँ पे ना लॉक क्यों है, ऐसे देख रहे हो ना, ये 2 लाइंस लगी हुई हैं यहाँ पे चेक की, क्रॉस, बोलते क्रॉस करना ऐसे। अगर आप ये चेक देते हो किसी को और उससे क्रॉस कर देते हो, या आपको कोई चेक दे रहा है क्रॉस करके दे रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, क्रॉस्ड, CROSSED, क्रॉस्ड चेक। ठीक है, इसका एक और नाम है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे, PAYE, अकाउंट पे चेक। आपके पेरेंट्स को सब नॉलेज है, जो जिनका बैंक में अकाउंट है, जो थोड़ा वो डील भी करते हैं बैंक में, बिजनेस करते हैं, फिर बिजनेसमैन को सब पता ही है, उनको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा। अकाउंट पे चेक, ये क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग है ये चेक उसी पर्सन के अकाउंट में जाएगा जिस पर्सन का नेम लिखा हुआ है, सेम पर्सन। अब मेरा नाम लिखा है इस पे, अब दुनिया में जिसका नाम भी एम के बंसल है उसके अकाउंट में जाएगा, सेम पर्सन। बताओ क्या मैं ये चेक एंडोर्स कर सकता हूँ? अब या तो मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम क्या हो, एम के बंसल हो, ये तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी ना। मिल भी गया, चलो मान लो एम के बंसल एक और पर्सन है, लेकिन एम के बंसल सन ऑफ, यहाँ पे फादर का नेम लिखा होगा उस पर्सन के, या उसका एड्रेस लिखा होगा। आप लिमिटेड कर सकते हो कि एम के बंसल कौन सा वाला एम के बंसल, जो यहाँ रहता है, या जिसका इंस्टीट्यूट है या कोचिंग चलाते हैं, या जिसके फादर का ये नाम है, या जिसका ये एड्रेस है। तो इस तरह से आप एक बाइंड कर देते हो कि ये चेक एम के बंसल के अकाउंट में ही जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो चेक देते हो तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। ये चेक हम किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते। एक होता है ओपन चेक, अभी बन गया ओपन, बेटा हटा दो इसको यहाँ से, इन लाइंस को। ओपन चेक हो गया ये, और ओपन चेक का मतलब ये आप आगे यूज कर सकते हो। चेक मुझे मिला, मैंने इसे दे दिया अपने सप्लायर को, जहां से मुझे बुक्स आती हैं। हम लोग क्या परचेज करते हैं, बुक्स भी परचेज करते हैं, और क्या करते होंगे, हमारी जो पूरी नॉलेज इन्फो है वो तो बुक्स के थ्रू आती है। तो मैं बुक्स परचेज करता हूँ, तो मैंने 20,000 की बुक्स परचेज की, ये चेक मैंने सप्लायर को दे दिया, से सप्लायर है मिस्टर दिनेश, मैंने दिनेश को दे दिया, और दिनेश ने आगे महेश को दे दिया। पता नहीं किस किस हो जाएगा चेक अभी। अब आपके पेरेंट्स के अकाउंट से पैसा निकल के किसके पास आ रहा है, महेश। नाम तो महेश आपके पेरेंट्स को जानता है ना, आपके पेरेंट्स महेश को जानते हैं, लेकिन लिंक तो बन गया, क्योंकि पेरेंट्स ने चेक मुझे दिया था और मैंने आगे उसको किसी और को दे दिया, उसे किसी और को दे दिया। तो कौन सा चेक हम ऐसा कर सकते हैं जो ओपन हो, ओपन चेक का नाम है बेटा, ओपन चेक को बोलते हैं ओपन चेक। तो हम अपनी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं बेरर चेक। जर्नल चैप्टर इतना लॉन्ग है ना, 2 महीने 3 महीने, चाहे पूरा साल पढ़ते रहो एक ही चैप्टर, क्योंकि इसमें नॉलेज है, हर एक टॉपिक की नॉलेज है जो आपको आगे यूज होनी है। तो बेरर चेक का मतलब जिसके हाथ में है, हु इज बेरिंग दैट। अब मान लो, अज्यूम करते हैं बेटा यहाँ पे ये लाइन लगी हुई, ये लगी लाइन से मिटा देते हैं यहाँ पे। अब ये चेक किसके हाथ में है, मेरे, तो ये मेरा चेक है, मेरे से उड़ के आपके पास चला गया, अब आपके हाथ में ये आपका चेक बन गया। ये बड़ा डेंजरस चेक हो गया, रिस्की हो गया ये। अगर आपने यहाँ से उठा लिया ना तो आपका बन जाएगा, ये 10,000 आपको मिलेंगे। इसलिए कोई भी चेक जो होता है ना मोस्टली, उसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस। अब अगर आप उठा भी लो तो आप एम के बंसल तो हो नहीं, या आपकी फॉर्म का नाम सिटी कॉलेज तो है नहीं, यहाँ लिखा सिटी कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमारी एक फॉर्म है जहाँ पे चेक डिपॉजिट करते हैं हम।
तो या तो ऐसे वाली फॉर्म खोल लो, फिर आप इतनी कौन करेगा हार्डवर्क। इसलिए ये चेक सेफ है बेटा, यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन इसे कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि ये किसी काम का है ही नहीं, ये उसी बंदे काम का है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसको बोलते हैं कौन सा चेक, क्रोस्ड चेक। तो अगर आपको नहीं मेंशन कि कौन सा चेक है, तो आप तो ये मानोगे कि ये क्लोज्ड है बेटा, ये क्लोज्ड है और हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसे हम अपने ही बैंक में डाल सकते हैं, हम दिनेश को नहीं दे सकते। पर अगर लिखा है कि हमने दिनेश को दे दिया, तो कौन सा चेक है फिर ये, ओपन, ओपन बीरर, जिसके हाथ में उसी का। आपने में भी सुना अलादीन का चिराग, तो अलादीन का चिराग उसी का होता है जिसके हाथ में होता है। मेरे हाथ में आ गया तो मेरा बन गया ये, उसपे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, स्टैंप नहीं लगती उस पर किसी की, जिसके पास है बस उसी का है वो, तो बस वो फिर उसको चला जाता है। अब ऐसे चेक की बात हो रही है, चेक आया और हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो लिखो इसके बारे में, ठीक है। ये एक, ये भी शेयर कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 1, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित। ये एक टॉपिक है जो बैंक, जो बोलते हैं बैंक ट्रांजेक्शन्स, एक फुल लेक्चर इस पे लगाएंगे हम आज, फिर इसकी क्वेश्चंस कर सकते हैं कभी भी, बीच बीच में आते रहेंगे चेक से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, मतलब ये कि अब हम जो भी ट्रांजेक्शन करें उसमें चेक आ जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम अमित ₹20,000 एंड endorsed to सुमित, सेम डेट को, जून से, आज जून 10 है, जून 10 को चेक आया और हमने सेम डे किसको दे दिया, सुमित को दे दिया। तो हम यहाँ पे 2 एंट्रीज बनाएंगे। ये तो पहले चेक आया कि गया, ये तो आएगा तभी तो जाएगा, पहले आया, जब आया तो डेबिट होगा, वी आर गेटिंग। पर क्या वो बैंक में जा रहा है, नहीं, जब बैंक में नहीं जा रहा तो उसका एक नाम है फिर, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक नहीं बोल सकते आप। अब खुद सोचो बेटा, आप किसी चीज को बैंक कैसे बोल सकते हो, बैंक में कब बोलेंगे चेक, जो वो बैंक में जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी चेक का नाम बैंक कब बनेगा, कब बैंक बनेगा, जब वो बैंक में डिपॉजिट होगा। अभी वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। चेक अभी आया है, आ गया, किससे आया, अब मैंने आपको कहा था अमित को नहीं समझना बिल्कुल भी, जहां जहां नेम आ जाए ना उसको समझना ही नहीं है, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसको छोड़ दो, अमित को छोड़ दो, चेक को पकड़ो। आज कैश आ रहा है कि चेक आ रहा है, चेक आ रहा है। अगर कैश आता तो हम क्या बोलते हैं, कैश डेबिट टू अमित। इट मींस अमित अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। अमित आपको क्यों दे रहे पैसे, क्योंकि अमित ने प्रॉमिस किया होगा। इससे पहले क्या हुआ होगा, कुछ दिन पहले क्या हुआ होगा, आपने अमित को गुड्स बेची होंगी और अमित उसके पैसे दे रहा आपको, बट आपने ये चेक किसको दे दिया, सुमित को। अब ये चेक जो आया था वो जाएगा, जब जाएगा, जब जाएगा बेटा तो कैंसिल होगा, क्या बोलेंगे, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक जा रहा है। हाँ, अब अगर चेक जा रहा है तो फिर हम किसी को अपना प्रॉमिस पूरा करके दे रहे हैं। अब हम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, हमने प्रॉमिस किसको किया था, सुमित को। कब किया होगा प्रॉमिस पूरा, सुमित को कब दिया होगा, बताओ भी। आप सुमित को चेक क्यों दे रहे हो, क्योंकि हमने सुमित से गुड्स खरीदी होंगी और उस टाइम सुमित को पैसे नहीं दिए होंगे। फिर सुमित की गुड्स किसको बेची होंगी, अमित को। अमित ने अपना प्रॉमिस कैसे पूरा किया, चेक से, तो हमने भी कैसे कर दिया, चेक से, सिंपल। अगर आप देखो बेटा, अगर आप मुझे फीस चेक से दोगे तो मैं रेंट भी कैसे पे करूंगा, चेक से। जैसे आप दोगे मैं वैसे मैं उनको पे करूंगा। अगर आप मुझे कैश दोगे फीस तो मैं भी किसी को कैश दूंगा। मेरे पास पैसा जिस फॉर्म में आता है उस फॉर्म में ही जाता है।
अगर आप सब लोग मुझे कैश दोगे तो मेरे पास चेक होगा ही नहीं कोई, मेरे पास बैंक में पैसे होंगे नहीं। मैं बोलूँ मेरे पास कैश है बस, बैंक नहीं है। बट अभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट फीस कैश में देते हैं, कुछ चेक से देते हैं, तो हमारे पास दोनों होते हैं, या तो कैश या फिर बैंक। हम बोलते हैं ना मेरा पैसा दो जगह पड़ा है, एक तो मेरा पैसा एज ए कैश पड़ा है घर पे, या एज ए बैंक है तो वो कैश ही है, तो वो थिंग्स हमारी। तो बैंक सर्विस है वो एक इन जनरल बोलते हैं कि बैंक सर्विस है। हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या है कि बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ तो पैसा ही रहा है। बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक बिल्डिंग का नाम है, वहां पड़ा क्या है आपका पैसा, उस पैसे का नाम या तो चेक होगा या बैंक होगा। जब तक तो वो चेक है उसका नाम क्या रखेंगे, चेक्स इन हैंड। जब वो बैंक में जाएगा तभी जाके बैंक बनेगा। अब तो बैंक में गया ही नहीं, अब तो किसके पास चला गया, सुमित के पास। अब सुमित जो करे वो करे, मैं सुमित नहीं हूँ, मैं बिजनेस हूँ। तो बीइंग ए बिजनेस मेरे पास चेक आ रहे हैं, वो चेक जा रहे हैं। बाकी अमित सुमित अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अमित सुमित को समझना ही नहीं बेटा, समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी तरफ प्रॉमिस पूरा हो रहा है, जहां भी एक नाम है ना वहां प्रॉमिस है बस एक, क्योंकि नेम प्रॉमिस का नाम है। प्रॉमिस आ रहा है या जा रहा है, या प्रॉमिस पूरा हो रहा है। तो हमें अमित से चेक आ रहा है तो मतलब अमित अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। और हम अगर वो चेक उठा के किसको दे रहे हैं, सुमित को, तो हम सुमित को दिया वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। वो कैंसिलेशन है जिसको बोलते हैं अकाउंट इज सेटल्ड। अमित का अकाउंट भी सेटल हो गया और सुमित का भी। बैंक कहीं नहीं आया देखो यहाँ पे, एनीवेयर कहीं बैंक नहीं है। क्लियर हो गई। आगे नेक्स्ट लिखो, डिसऑनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिसऑनर ऑफ चेक। जब चेक डिसऑनर होता है तो क्या होता है, डिसऑनर का मीनिंग सुना है किसी ने, बाउंस होना। यस, डिसऑनर का मीनिंग है चेक का फेल होना, बाउंस होना। ये बाउंस कैसे होता है चेक, हम बोलते हैं बाउंस हो गया। बट उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं। यस, किसी चेक, अब जैसे मान लो यहाँ पे चेक दिया है, ये किसी पेरेंट ने दिया है, अगर उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो क्या होगा, ड्रामा होगा। वो मुझे चेक दे देंगे और मैं इस चेक को कहाँ डाल दूंगा, बैंक में। मेरे हाथ में थोड़ी डिसऑनर होगा, यहाँ डिसऑनर हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट फेल हो गया, एक स्टूडेंट फेल हो गया, बताओ उसने एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, पर मैं तो बताया नहीं, आपने कैसे जज कर लिया। फेल होने के लिए स्कूल तो जाना पड़ेगा एग्जाम देने। जिसने एग्जाम दिया ही नहीं वो फेल कैसे हो जाएगा, वो तो क्या माना जाएगा कि वो एब्सेंट है। तो जब ये भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं ना, जब उनको टेस्ट नहीं आता तो वो टेस्ट देते ही नहीं है, दे आर एब्सेंट इन टेस्ट। क्योंकि टेस्ट ना देने का मीनिंग एब्सेंट है और देने का मीनिंग फेल है। तो फेल होने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देकर तो आप फेल हो सकते हो, ऐसे तो फेल हो नहीं सकते। अगर आप एग्जाम देते नहीं तो आपका नाम फेल में तो आएगा नहीं। अब बोलो मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो वैसे टेस्ट नहीं दिया, मेरी मर्जी, आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, मैं था ही नहीं, पर मैं देता तो मैं तो टॉप कर जाता। पर अगर दे दिया टेस्ट आपने, फिर तो रियलिटी सबके सामने आ जाएगी कि यू आर फेल। तो फेल मतलब डिसऑनर, और उसके लिए चेक का बैंक में जाना जरूरी है। कोई भी चेक बैंक में गए बिना डिसऑनर नहीं हो सकता। और डिसऑनर का एक ही रीजन है बेटा, डिसऑनर का एक ही रीजन है कि जिससे चेक आया था, मान लो मुझे चेक किससे आया था ऊपर, किससे आया चेक, अमित से। अमित के अकाउंट में पैसे नहीं है, अमित के बैंक अकाउंट में 18,000 है, लेकिन उसे चेक कितने का दे दिया, 20,000 का। तो क्या ये चेक क्लियर होगा। तो डिसऑनर का मीनिंग है चेक वॉज नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, क्योंकि बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। क्यों, क्योंकि अमित के अकाउंट में 20,000 नहीं था, 18 थे पर 20 तो नहीं थे। 20,000 का चेक क्लियर कराने के लिए
आपके बैंक में 20,000 होने चाहिए। रियल लाइफ में ये चीज़ें बहुत अच्छे समझते हो। नहीं तो उसमें क्या है, आप किसी को कोई भी चेक दे दो। जैसे मेरे पास कोई आएगा, जैसे मैं किसी पार्टी में हूँ, आई एम स्टैंडिंग समवेयर, एक पार्टी में हूँ, एक एनजीओ मेरे पास आएगा, बोले सर आप चैरिटी कर दोगे, मैं वो कर दूंगा। मैंने 3 करोड़ का चेक इशू कर दिया उसको। आप देखो उस पार्टी में क्या सीन, उस पार्टी में सब लोग मेरी बात कर रहे होंगे, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने चेक बुक निकाली, ऐसे निकाल के चेक काटा और 3 करोड़ का चेक इशू कर दिया, और वहाँ पार्टी में अनाउंसमेंट भी होगी, ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स भी हो गया। अब वो चेक बाद में जाके फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मेरे अकाउंट में अगर 3 करोड़ नहीं है, मेरे अकाउंट में से 3,000 है, तो क्या 3,000 में से 3 करोड़ हो जाएंगे पे? क्या बाकी का बैंक खुद डालेगा पैसा? बैंक बोलेगा बेकार चेक है ये, किसका चेक है ये? 3 करोड़, इसके अकाउंट में 30,000 भी नहीं है। तो वो जो एनजीओ मेरे अकाउंट से पैसा निकालने जाएगी मेरे बैंक में, मान लो मेरा बैंक HDFC है, तो मेरे बैंक में तो पैसे ही नहीं है, तो फन हो गया। बस मेरी पार्टी में एक बननी थी, इमेज बन गई। बाद में कौन सा एनजीओ कौन, कुछ किसी को नहीं पता, बाद में कुछ नहीं पता, वो पार्टी खत्म, बातें खत्म। अब एनजीओ मेरे पे केस नहीं कर सकते, मैंने कौन सा उनसे कुछ खरीदा है, कोई सर्विस ली है, मैं तो चैरिटी कर रहा हूँ। और बाद में मेरा मूड चेंज हो गया, ये मॉर्निंग में मुझे लगा चैरिटी नहीं करनी चाहिए मुझे, तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो मेरे से ले नहीं सकते पैसे, क्योंकि मेरे ऊपर कोई क्लेम तब कर सकता है जब मैंने कोई सर्विस दी हो। तो इस तरह से कई बार सीन एग्जाम्पल सुनने को मिली है, केसेस सुनने को मिले हैं कि कोई एनजीओ को चेक दे देता है, बाद में वो चेक क्लियर होता ही नहीं, वो चेक को क्या बोल देते हैं, बाउंस, डिसऑनर, फेल। तो अब इसकी स्टोरी कैसे बनेगी? नंबर 1, पहले हमें चेक आएगा, तो हम कैंटी करेंगे। सी आज चेक आया, जून 10 को चेक आया, चेक्स इन हैंड। अभी यहाँ लिखा है कि सेम डे बैंक में नहीं गया, मान लो लिखा है तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमित, चेक जून को आया। अब में केस कुछ हो सकता है, सेम डे बैंक में गया तो क्या लिखोगे, बैंक डेबिट। अगर वो सेम डे बैंक में गया तो बैंक डेबिट, अगर नहीं गया तो फिर तो चेक्स इन हैंड। फिर क्या होगा, जून 11 को हम क्या करेंगे, ये चेक बैंक में भेज देंगे, क्योंकि फेल होने के लिए बैंक तो जाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक बैंक में गया, चेक हैंड, वही सेम अकाउंट बेटा कैंसिल हो जाएगा, जो अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आपका वो चेक कहाँ गया, बैंक। अब देखो इधर लिख लिया आपने, अब आप देखो कैंसिल हो गया। जिस चीज को आपने डेबिट किया वो बाद में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जैसे मुझे आपने फीस दी 10,000 और मैं गिन लेता हूँ, अब तो सर 1 मिनट वापस करना, मैंने आपको वापस कर दी, फिर आपने मुझे दी नहीं, फीस देकर वापस ले लिया आपने मुझे, किस तरह गिन ली, देख ली, अच्छी लगी फीस आपको, ऐसी होती है फीस, और अब हमें वापस कर दो। आप वापस कर ले भी गए वापस मेरे से, और आपने 1 मिनट के लिए कहा था, फिर आप आए ही नहीं वापस, मतलब क्या फीस मुझे मिली, आई, पर अगले ही मोमेंट पे चली भी गई। तो ये कैंसिल हो जाती है इसमें, फीस आई और चली गई, चेक आया और बैंक में चला गया, तो चेक तो खत्म हो गया। अल्टीमेट एंट्री क्या बनी, तो पहले भी ये बन सकती थी। अगर हम यहीं पे बैंक में डिपॉजिट करते चेक, तो हम क्या बोलते हैं, बैंक डेबिट टू अमित। आ रही है आपको इस चीज को समझना है, आप वही चीज को 2 पार्ट में कर रहे हो, बैंक डेबिट हो रहा है, अमित क्रेडिट हो रहा है, पर पहले दिन चेक आया, अमित से आया, उस दिन बैंक सीन में नहीं था, अगले दिन बैंक डेबिट हो गया। अब 2 दिन के बाद बैंक का मैसेज आया, जून 14 को बैंक का मैसेज आया, ठीक है। क्वेश्चन लिख लोगे अपने आप, लिख लोगे यहाँ पर, पहला क्या लिखोगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित बट डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे। तो उसकी 2 एंट्रीज बन गई, आपको 2 बनानी है अब, एक 10th की और 11th की, खुद से बनानी है 2। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित एंड डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे। अब क्या लिखेगा बैंक, बैंक इन्फॉर्म्स लिखो, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट, बैंक ने क्या इन्फॉर्म किया, अमित चेक was disowned।
बट डिसऑनर के कई रीजन हो सकते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, एक तो अमित के बैंक में बैलेंस कम है, बैंक बैलेंस है नहीं या कम है, एक तो ये रीजन सबको पता है दुनिया में। दूसरा है टेक्निकल एरर्स, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। अमित ने देखो यहाँ पर एक पेरेंट ने सिग्नेचर किए हैं, यहाँ पे नाम लिखा उन्होंने अपना, अगर यहाँ उन्होंने साइन सही नहीं किए, साइन करते करते उनका हाथ हिल गया या कुछ ऐसा हो गया, साइन सही से नहीं हुई, साइन मैच नहीं कर रहे, तो बैंक इस चेक को क्लियर नहीं करेगा। बैंक बोलेगा चेक इज नॉट क्लियर, तो भी एक तरह से मान ली क्या है, डिसऑनर, चेक फेल हो गया। मेरे को 10,000 तो मिला नहीं ना, मेन था मुझे पैसा मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं। थर्ड, डेट रॉन्ग ली थी, कई लोगों को अभी भी आदत है 2024 लिखने का, पिछले साल का ये डेट लिख दिया। फोर्थ, कटिंग होगी चेक पे, अब देखो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है, मान लो यहाँ पे लिख दे सिटी कॉलेज, कॉलेज जगह पे स्कूल लिख देते, या कॉलेज के स्पेलिंग करते फिर काट के द्वारा लिखते, कटिंग अलाउड नहीं है। चेक में इतनी सी भी कटिंग होनी चाहिए, इतनी सी भी, मतलब कहीं भी ऐसे भी होना चाहिए डॉट भी तो माना जाएगा वो चेक पास नहीं होगा। विदाउट कटिंग, हमने किसी का नाम लिखा है तो प्रॉपर लिखा है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कटिंग नहीं है, किसी भी रीजन से बैंक उस चेक को जब क्लियर नहीं करता तो क्या बोलते हैं, चेक इज डिसऑनर्ड। तो एंट्री क्या बनेगी, अब इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स एंट्री, रिवर्स। अब इस चेक की एंट्री को रिवर्स कर दो, रिवर्स, जो पहले हुई थी उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। पहले अमित क्या हुआ था, हम क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं अमित को, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, ऐसे होता है प्रॉमिस पूरा। स्कूल में टीचर का ये डायलॉग कब आता है, स्कूल टीचर को क्या होता है, ऐसे होता है होमवर्क, इज इट द वे ऑफ डूइंग होमवर्क, दोबारा करके लाओ। आपने होमवर्क किया लेकिन आपने रफली कर दिया, अच्छे से नहीं किया, तो टीचर बस इतना बोलना है बेटा दोबारा करके लाओ बस। आपको गुस्सा तो होता है अंदर से, तो आप कुछ बोल नहीं सकते टीचर के सामने, आपको वो दोबारा करना ही पड़ेगा होमवर्क। उसने आपका होमवर्क क्या कर दिया, कैंसिल, दोबारा करो। अब अमित का प्रॉमिस पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, तो हम अमित को फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमित डेबिट, अमित डेबिट, कितने से, और बैंक क्या हुआ था, डेबिट। क्या बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक को भी कैंसिल करो। इस एंट्री का अपना कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज द रिवर्स एंट्री। अगर कोई पर्सन पहले क्रेडिट हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ बताओ, अब देखो अमित पहले क्रेडिट था, अब क्या हो गया, डेबिट, बैंक डेबिट, अब क्या हो गया, क्रेडिट, जीरो, ऑल इफेक्ट इज जीरो। सिर्फ ड्रामा हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, बस हुआ कुछ भी नहीं वहां पे। पहले चेक आया, वो बैंक में गया, चेक खत्म, फिर बैंक में जाके उसको क्या कर दिया, कैंसिल, तो हमने बैंक को कैंसिल कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पहले हम बैंक में चेक प्लस हुआ था, अब बैंक से क्या हो गया, माइनस, क्योंकि बैंक उस चेक को वापस कर देगा और आपके पास कोई राइट नहीं पैसा बैंक से मांगने का। बैंक को डेबिट करने का मीनिंग पता है क्या है, यू आर गेटिंग ए राइट, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रॉमिस क्या है वो, यू आर गेटिंग ए राइट कि आप पैसा बैंक से ले सकते हो। बैंक क्या बोलेगा, वो चेक तो डिसऑनर हो गया, फेल हो गया, वो चेक तो वापस ले जाओ, हमारे किसी काम का नहीं। आप वो चेक किसको वापस कर दोगे, अमित को, ताकि अमित से नया चेक मिलेगा। अब अमित से फिर पैसे मांगोगे आप, क्लियरिटी। जब चेक डिसऑनर होता है ना, इस तरह से रिवर्स एंट्री होती है। तो 3 एंट्रीज का गेम है ये, चेक का आना, बैंक में जाना, और ये एक एंट्री भी हो सकती है, सेम डे बैंक में चला गया, फिर डिसऑनर होना। तो आज आपको सुनना है ये जर्नल चैप्टर, ये नहीं बेटा कि आपने फर्स्ट डे सुना और आपको समझ आ गया, ऐसा नहीं होगा। आज जो सुन रहे हो ना, उसके ऊपर 10 दिन का प्रैक्टिस है। अब आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, जहां जहां बैंक आएगा, आपको डिसाइड करना है कि पैसा बैंक में आ रहा है कि जा रहा है। चेक बैंक में जा रहा है, और चेक बैंक के अंदर प्लस हो रहा है, डेबिट, अगर चेक वापस आ गया तो क्रेडिट। लेकिन हाँ जी, चेक डिसऑनर को लाइक लॉस मानते हैं, लॉस नहीं मानते बेटा, क्योंकि अमित से पैसा लेने का राइट खत्म नहीं हुआ आपका, बैड डेट्स नहीं हुआ अभी आपकी। अमित का चेक डिसऑनर हो गया, मान लो ये चेक कैंसिल हो गया किसी रीजन से, क्या पेरेंट्स मना करें फीस देने को, वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, हम नया चेक दे देते हैं। अगर इस चेक में कुछ गड़बड़ है और ये डिसऑनर हो गया तो नया चेक ले लो, तो नया चेक आ जाएगा, या वो फीस कैश में दे देंगे।
अगर वो बोलते कि हमने तो देने ही नहीं पैसे, हाँ जो करने कर लो, हमने पैसे नहीं देने, फिर बैड डेट से। पर फिर भी हम बैड डेट से मानेंगे, पहले हम करेंगे कुछ, फिर बोले जो करना है कर लो, कर दो, फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दो, केस कर दो, कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन जब पर्सन अपने आप को क्या शो कर देगा, कंगाल, कि मैं हूँ ही नहीं, मैं कंगाल हूँ, आई एम इंसॉल्वेंट, मैं हूँ ही नहीं कुछ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, बस फिर। अब जब पर्सन कुछ नहीं है तो हम उसको नहीं बोलते कि अपनी किडनी बेच किडनी बेच के पैसे दे अपनी, ये नहीं कह सकते हम, ये हमारे इंडिया में अलाउड नहीं कि आप किसी पर्सन को प्रेशराइज करो कि वो अपनी किडनी बेच के पैसा दे आपको, या उस पर्सन को खरीद लो, ऐसा ये बाइंग सेलिंग नहीं होती इंडिया में, लीगल नहीं है ये। वी कांट परचेज दैट पर्सन। हम उस पर्सन के पैसे ले सकते हैं, उस पर्सन को टच भी नहीं कर सकते, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमारे लॉ ने ये अजम्पशन दी है, इफ यू हैव नथिंग यू नीड नॉट पे एनीथिंग, प्रूव कर दो बस, नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस अपने एक फोरहेड पे टैग लगवा लो कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ। एक इंसल्ट होती है, लेकिन सैलो इस इंसल्ट, बट आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किसी के साथ फ्रॉड थोड़ी किया है कि आपको जेल होगी। बट अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, आपके सब कुछ है, फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे, देन हम केस करके भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, मान लो मुझे अमित से चेक मिला जब, तो मैंने अमित को डिस्काउंट भी दिया था। अब देखो हर टॉपिक यहाँ जुड़ जाएगा, ये अलग से टॉपिक नहीं है, इट इज इंटेग्रल पार्ट। जहां जहां कैश आया था, आज अब हर उस ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, बैंक आएगा। मान लो मैं ऐसे बिना क्वेश्चन के बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, मान लो मुझे अमित से चेक आया, और चेक मैंने सेम डे बैंक में डाल भी दिया, वो चेक आया 9800 का, और वहां मैंने अमित को कैश डिस्काउंट दिया था, ठीक है। अभी ये वो सुनेंगे जो मेन बैच में नहीं है, ये उनको ही समझ से बाहर है, अभी मेन बैच उनको ही समझेगी ये बात। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने अमित को एक डिस्काउंट भी दिया था जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्या बोलते हैं, और अमित का प्रॉमिस हो गया था। ये एंट्री तो आपने कितनी बार बनाई है ना। अभी क्वेश्चन में 11 12 इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन थी हमारी, हमने अभी भी वही की है, प्रीवियस क्लास में वही चल रहा था। 4 क्लासेस में बैक टू बैक एक ही चीज चलती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। मान लो ऐसा था, अमित से चेक आया, पहले तो कैश आता था तो गड़बड़ नहीं होती थी, कैश कैसे फेल हो जाएगा, कैश तो कैश है। मान लो देखो, मान लो मेरे हाथ में ये पैसे हैं, ये फेल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे फेल, ये तो हो ही सकते फेल अब, जब तक नकली करेंसी ना हो। अभी करेंसी नकली तो है नहीं, असली है, तो फेक नोट तो है नहीं, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिए ज़्यादातर लोग ना कैश में बिलीव करते हैं, बोलते हैं चेक तो कल को फेल भी हो सकता है, बाउंस हो सकता है, कैश तो बाउंस हो नहीं सकता ना कभी भी। तो पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन अब आएगी। अमित से चेक आया और आपने सेम डे बैंक में डाल दिया, अगर नहीं डालोगे तो चलो 2 एंट्रीज बन जाएंगी। पहले क्या बोलेंगे, चेक्स इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, मतलब वहाँ वहाँ चेक्स इन हैंड आ जाए जहाँ जहाँ बैंक आता है। ये आज का टॉपिक है बेटा। पहले हम कैश लिखते थे, अब हम या तो बैंक लिखेंगे या चेक्स इन हैंड, पर डिस्काउंट तो है ना वहाँ पे, किसी चेक ले लो तभी डिस्काउंट दोगे ना उसको आप। जैसे हमेशा हमने 12th क्वेश्चन किए, 11th किए, वर्कशीट के क्वेश्चन किए थे, टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वहाँ डिस्काउंट देकर हम चेक ले रहे थे। अब आज का टॉपिक है, ये चेक बैंक में चला गया ना, अब आपने एग्जाम दे दिया तो दो ही चीजें, या तो पास हो गया फेल हो गए। अब आप यहाँ पे फेल हो जाते हो, चेक डिसऑन हो जाता है, तो लिखा होगा चेक वॉज डिसऑन, तो कैंटी बनेगी। बिल्कुल रिवर्स एंट्री, मतलब जो दिमाग लगाएगा वो गलत बनाएगा, दिमाग नहीं लगाने का, उल्टा करना है। बैंक डेबिट था, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट था, वो भी तो कैंसिल होगा। नहीं नहीं बेटा नहीं, सीट अलग चीज होती है, हमें अलाउड को कैंसिल करना है, हमें डिस्काउंट मिल थोड़ी रहा है, हम तो अलाउड कैंसिल कर रहे हैं। आपने मुझे फीस दी 200 डिस्काउंट लेके, बोलो फीस तो मुझे मिली नहीं, किस चीज का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट क्यों मिला था आपको, क्यों मिला था, क्योंकि ये बात हुई थी कि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो आई नहीं मेरे पास, मेरे को आपने दिया चेक, चेक तो फेल हो गया, ये तो ड्रामा ही हो गया, तो मैं अपना डिस्काउंट क्या कर रहा हूँ, कैंसिल, डिस्काउंट इज कैंसिल्ड, ओके डिस्काउंट कैंसिल हो गया। अब हमें डेबिट 10,000,
अब ये एंट्री बिल्कुल रिवर्स है कि नहीं है? जो चीज़ें पहले डेबिट हुई थी वो क्या होगी? क्रेडिट। पर इसके अंदर फिर एक चीज़ और ऐड होती है कि अब बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी मांगेगा, नहीं मांगेगा? क्योंकि बैंक का टाइम भी तो वेस्ट कर रहे हो आप। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपने वो चेक पहले बैंक को दिया, बैंक ने एक डॉक्यूमेंटेशन या बैंक ने एक प्रोसेस की, और प्रोसेस के बाद क्या समझ आया कि अमित के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। बैंक को क्या फायदा हुआ? तो बैंक कहता हमें अब इस चीज़ के पैसे चाहिए। तो बेटा बैंक आपसे ना पैसे मांगेगा, से बैंक आपसे 500 रुपीज़ लेगा इस चीज़ के। अब वो 500 रुपीज़ जब आप बैंक को दोगे तो बैंक से माइनस कितने होंगे? कितने माइनस होंगे? 10,300। बैंक से ज़्यादा पैसे माइनस होंगे। बैंक में प्लस कितने हुए थे? 1900। माइनस कितने होंगे? 10,300। क्योंकि बैंक आपसे अब कहेगा मुझे पैसे एक्स्ट्रा चाहिए। अब आपको इस चीज़ का पनिशमेंट मिली, फाइन मिलेगा। बैंक आपसे 10,300 मांगेगा वापस। ये देखो 500 बढ़ गया कि नहीं? 10,300 कैसे आया? 1,900 तो हमने बैंक को डेबिट किया ही था, वो तो हमारे अपने पैसे थे, पर बैंक उन पैसों के ऊपर क्या लगा रहा है? फाइन। इसे बोलते हैं डिसओनर चार्जेस। जब कोई चेक डिसओनर होता है ना, मान लो ये देखो ये चेक अगर डिसओनर हुआ ना, तो इसके अकाउंट में से 500 रुपये, सॉरी मेरे अकाउंट में से 500 कट जाएगा, मेरी कोई गलती नहीं होगी, बट मेरा बैंक, क्योंकि मैं तो चेक को कहाँ डालूंगा? अपने बैंक में, तो मेरा बैंक मेरे से 500 मांगेगा कि ये चेक डिसऑनर हो गया, आपने हमें वो चेक दिया जो फेल वाला चेक था, इसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। इस होता है डिसऑनर चार्जेस। बैंक आपसे डिसऑनर चार्ज लेगा। इसी टेक्निकल लैंग्वेज में नोटिंग चार्जेस भी कहते हैं। अब इतना कुछ एक दिन में एक लेक्चर में समझाया जाता है, ऐसा नहीं आप लोग को डाइजेस्ट ही हो जाएगा। ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। ये मैंने शेयर किया नॉलेज अपना, इसे डाइजेस्ट करोगे 10 दिन में। जब आपके सामने कोई एंट्री आएगी, अभी आप करके चले जाओगे, फिर एंट्री टाइम फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा करोगे, फिर करोगे, 5-6 महीने करते रहो, ये चीज़ चलती रहेंगी। प्लस वन यही है बस आपकी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब ये डिसऑनर चार्जेस आप बैंक को पे कर दोगे, पर क्या आपकी गलती है? बोलो किसकी गलती है? अमित की। चेक किसका था? आप अमित से मांग लो। आप अमित को बोल दो कि भाई 10,000 नहीं, अब आप मेरे कितने के डेटर बन गए? 10,500 के। अब अमित से आप पैसा मांगोगे 10,500। अभी 10,500 कैसे आया? 10,000 तो अमित से लेने थे हमने, साथ में 500 रुपीज का और किया। अमित को नुकसान मिलेगा, ये है लॉस। जो बैंक को हमने एक्स्ट्रा दिए या बैंक ने हमारे अकाउंट से एक्स्ट्रा काटे, क्योंकि ये देखो माइनस हो रहे बेटा अकाउंट में से, यहाँ प्लस हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं? माइनस। तो जो बैंक से हमारे 500 कट गए, हम क्या मान बोलेंगे कि अमित मेरी गलती कोई नहीं थी, ये गलती तुम्हारी है कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे, अब तेरे को वो पैसे देने पड़ेंगे। तो हम अमित को डेबिट कर देंगे। तो ये चार्जेस हैं। इसे इसका एक आप अलग से एंट्री बना सकते हो, अमित डेबिट। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से बनाऊं, अमित डेबिट टू बैंक, हमने जो बैंक को देने हैं 500, किससे लेके? अमित से लेके। फिर चाहे आप इस एंट्री को वैसे बनाओ जैसे जैसे पहले थी, आप 500 रुपये को यहाँ मत दिखाओ, आप बिल्कुल रिवर्स एंट्री बनाओ जो पहले थी। पहले क्या थी रिवर्स एंट्री? अमित डेबिट कितने से होगा? 10,000 से, बैंक क्रेडिट 1,900 से। 1 2 और थर्ड एंट्री नहीं बना दो। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं आपको बताओ, रियलिटी में ये एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है कैश बुक। क्या नेम है? एक चैप्टर है, अगर इस पे 2 लेक्चर लगाए जाए तब भी कम है। फिर जब एक चैप्टर के तौर पे आएगा ये एज ए कैश बुक, तब ये फुल लेक्चर फिर रिपीट होगा, तब तक आपको समझ आ जाएगा। आज समझ आए ना आए डजेंट मैटर, उसको माइंड नहीं करना। धीरे धीरे आपके सामने एंट्रीज आती रहेंगी, आपका दिमाग पक जाएगा एक दिन कि चेक आए तो चेक इन हैंड डेबिट या बैंक डेबिट, फिर जब चेक जाए तो कैंसिल। अगर वो डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री। बट अगर कोई चार्जेस लगाए बैंक ने, अगर बैंक वहां से कोई चार्जेस ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। आपने जाने बेटा, अगर जाने भी आपने जा सकते हो, टाइम हो गया आपका जाने का। हाँ वो पहले किया था वैसे कर सकते हैं। इसको आप 500 बढ़ा दो, इसको 500 बढ़ा दो,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करने हैं आज, हम इतना ही करेंगे, एक आधी और बात करते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मेनली हमारा लेक्चर ओवर हो गया। अब आपने 13 क्वेश्चन करके देखो, 13 क्वेश्चन आपको वही मिलेगा सब, देखो ध्यान से, देखो हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक में पैसे डालकर, तुम्हारा क्या हो गया, अकाउंट ओपन हो गया, बैंक डेबिट टू कैश। फिर हमने गुड सेल की, पैसा कहाँ डाल दिया, बैंक में, ये हमें ऑलरेडी आता है। फिर हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, फिर हमने गुड्स कैश में सेल की, उसमें चेक है ही नहीं, फिर हमने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, पहले यहाँ पे कैश आया फिर बैंक में गया, फिर हम गुड्स बचे की, तो ये बहुत सिंपल है। पर हमने जो किया वो एक कंप्लीट टॉपिक किया है, कंप्लीट टॉपिक जिसकी ट्रांजैक्शन पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। क्लियर हो गया इतना कि बैंक का अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक छोड़ेगा नहीं आपको, वो आपसे 500 रुपये, 800 रुपये, 200 रुपये, हर बैंक के अपने अपने चार्जेस है, गवर्नमेंट बैंक के कम है, प्राइवेट के ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट एंट्री लेते हैं आज की, ये हो गया ओके, ये भी शेयर कर देता हूँ। अब बैंक आपसे इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट दो तरह का है बेटा, इंटरेस्ट दो तरह का है, फिर टॉपिक कंप्लीट होगा ये। एक बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक चार्ज टू थिंग्स, 1 and 2, एक बैंक चार्जेस लेता है आपसे, ये तो डिसऑनर चार्जेस थे ना, वो आप अम्मी से ले सकते हो, क्या आपके नॉर्मल चार्जेस अम्मी देगा, वो थोड़ी देगा, वो तो आम चार्जेस हैं जो बैंक मेंटेनेंस चार्जेस लेता है आपसे, जिसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। आपको चेक बुक इशू करता है, आपको लॉकर देता है, एटीएम कार्ड देता है, उस चीज़ के बैंक आपसे क्या लेते हैं, चार्जेस। बैंक एक सर्विस फैक्टर है, वो सर्विस देकर पैसे कमाते हैं, तो बैंक चार्जेस। एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, आप बैंक से क्या लेते हो, लोन लेते हो। ठीक है, दूसरा टॉपिक है बैंक गिव्स प्रोवाइड्स, बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसको हम बोलते हैं एफडी, डिपॉजिट, वहाँ भी इंटरेस्ट मिलता है हमें। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे, अभी टॉपिक चलेगा, एक दो एंट्रीज रहेगी बस, ये करके फिर 13 क्वेश्चन करेंगे, और या फिर हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे एक तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा समझाने में, बस यही रहेगा, बाकी सब बैंक ट्रांजेक्शन हो चुके हैं हमारी, ये लिख लिया आप सबने। यहाँ से बताना आपको नेक्स्ट क्लास में कि हम इस टॉपिक पे